आदमी जान लगाकर उस नीले ग्रिल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये ग्रिल इतनी मजबूत थी कि घंटों की मेहनत के बाद भी बस हल्का सा निशान पड़ा। उसने आग लगाकर जलाने की कोशिश की, कढ़ाई से पीटा, लेकिन रात से सुबह हो गई, ग्रिल वैसे की वैसे रही। 5 दिन पहले एक कॉल रिसीव करने के बाद उसे इस कमरे में बंद कर दिया गया था। पीने के लिए बस बारिश का जमा किया पानी था और खाने के नाम पर हाई प्रोटीन कॉकरोच। अब तो पीने वाला पानी भी सड़ने लगा था। उसने टीवी खिड़की से नीचे फेंका ताकि सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान खींचे, लेकिन लगता है गार्ड को सुनाई ही नहीं देता। उसने तो एक बार खिड़की को आग भी लगा दी जिससे धुआं बनाकर मदद मांगे, पर उल्टा खुद ही दम घुटने से मरते मरते बचा। अब उसकी आखिरी उम्मीद थी वो नीली ग्रिल जो बालकनी में लगी थी। उसने पागलों की तरह लातें मारनी शुरू की और तभी एक लात से ग्रिल टूट गई। उसने फौरन ग्रिल को पकड़ा और बाहर निकल गया, लेकिन अब वो 35वीं मंजिल पर था और उसे बहुत संभल कर ग्रिल पकड़ते हुए नीचे उतरना था। कुछ मंजिल नीचे आने के बाद एक झटका लगा। नीचे की बालकनी में अब ग्रिल नहीं थी, अब पैर रखने की कोई जगह नहीं थी। वो खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। ऊपर लौटना नामुमकिन था। उसने अपनी बेल्ट खोली, एक सिरा ग्रिल से बांधा और दूसरा अपने हाथ में लपेटा, फिर धीरे धीरे खुद को नीचे लटकाया। पूरी बॉडी का वजन बस एक बेल्ट पर था। जैसे ही उसका पैर अगली बालकनी की ग्रिल तक पहुंचा, उसे लगा जैसे उसने पहली जंग जीत ली हो। अब उसे साइड में बनी बालकनी तक जाना था। एक गलत कदम और सीधा नीचे गिरकर मौत पक्की, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे वो उस बालकनी तक पहुंचा और एक लात मारकर शीशे का दरवाजा तोड़ डाला। अब बस एक आखिरी दरवाजा बचा था, मेन एंट्रेंस डोर। उसने कांपते हाथों से दरवाजे का हैंडल घुमाया और दरवाजा खुल गया। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, सामने वही बहरे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। अगर नजरें मार सकती तो शायद वहीं पर गार्ड की आखिरी सांस होती, लेकिन अब उसमें इतना दम नहीं था कि कोई लड़ाई करे। बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी भी तरह घर पहुंच जाए।